प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। मैं आपका खादम पास्टर यारद सुलेमान यीशु मसीह के जलाली महान उत्तम कदूस नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, ज़िंदगी दी है और आप अपने परिवार के साथ हो और आप 2020 से निकल कर 2021 में आ गए हो। इस बात के लिए दिल से प्रभु की महिमा कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। आज छोटा सा सरमन बड़ी आशीष। क्या बोला मैंने? छोटा सा सरमन बड़ी आशीष। ये है खुदा के कलाम में से देखेंगे। इससे जब मैंने इसको पढ़ा, नोश किया तो मैंने आशीष पाई, बरकत पाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बरकत मिलेगी। दोस्तों, आपके सामने खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ मरकस रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, उसका 3 बाब और 4 आयतें हम इस कलाम में से देखेंगे। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो। कहाँ खड़ा होना है? बीच में खड़ा होना है। दाएं बाएं आजू बाजू ऊपर नीचे नहीं। कहाँ खड़ा होना है? बीच में, सबके सामने। आगे हम बढ़ेंगे। और उनसे कहा कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहन भाइयों, दोस्तों, यीशु मसीह के अजीम खादमों, तमाम सुनने वालों को इसमें से जैसे कि मैंने पहले कहा कि छोटा सरमन बड़ी आशीष, इसमें बहुत बड़ी आशीष है। ईमान के साथ सुनिएगा और आप आशीष पाने वाले हो। आज आप जहाँ पे हो वहाँ पर रहने वाले नहीं हो। आज जिस जगह पे आप फंसे हुए हो, दसे हुए हो, घुसे हुए हो, इब्लीस ने आपको स्टिक कर दिया है, एक बाउंड्री के अंदर आपको बांधा हुआ है। निकलने वाले हो यीशु के नाम में। आ जाओ, पहले जैसे नहीं रहोगे। ईमान के साथ सुनोगे, जो ईमान लाएगा उसके लाइफ के अंदर, उसके जीवन के अंदर मौजज़ात होगा। तेरा मौजज़ा आज तेरे साथ जाने वाला है। ईमान के साथ सुनिएगा और प्रभु के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस मैसेज को सुने और बरकत पाइएगा। जी दोस्तों, आज जैसे अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, फिर यीशु मसीह हैकल में इबादत खाने में दाखिल हुए और वहां पर एक शख्स है जिसका हाथ सूखा है। क्या है? हाथ सूखा है। उसका हाथ काम नहीं करता, काम नहीं, नकारा है यार, कुछ नहीं कर सकता और उसका हाथ सूखा हुआ है। वो एक हाथ से ही काम करता है। और याद रखिए, सोचिए, विचार कीजिए कि अगर आपका एक हाथ खराब है तो आप जो 2 हाथों से काम कर सकते हैं, तो आपको जब एक हाथ से करना पड़ेगा, कितनी दुश्वारी होगी, कितना मुश्किल पड़ेगा आपको, कितनी तंगी होगी। लेकिन याद रखिए, अगर आपके दोनों हाथ दुरुस्त हैं, प्रभु की महिमा कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, आप दुरुस्त हो। लेकिन आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि उसका हाथ सूखा है, लेकिन वहां पर फकी और फरीसी है और वो इसी ताक में रहे, इंतजार में रहे कि सब्बत के दिन अब यीशु अल मसीह जो है इस शख्स के हाथ को दुरुस्त करेगा और हम इसको पकड़ लेंगे, हम इस पर इल्जाम लगाएंगे। ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ इस वचन के अंदर चल रहा है। याद रखिए, जब प्रभु तुझे आशीष करे, जब प्रभु तुझे बढ़ाए, तो तेरे दुश्मन तेरे ताक में बैठे हैं, तेरे दुश्मन इंतजार में है, तेरा दुश्मन जाल बिछाए बैठा हुआ है कि कब ये इसको दुरुस्त करे, कब ये आगे बढ़े, कब इससे कोई गलती हो, कब इससे कोई मिस्टेक हो। या मिस्टेक नहीं हो रही, यहां पे तो एक बड़ा मौजज़ा हो रहा है। लेकिन आज के जो लीडर्स हैं, आज के जो आपके दोस्त हैं, वो लोगों की बात कर रहा हूं, लोगों की बात कर रहा हूं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो आपकी ताक में बैठे हुए, आपके दुश्मन जाल बिछाए बैठे हुए हैं, आपके दुश्मन जाल बिछाए बैठे हैं ताकि आपको फंसाए, आपको मार दिया जाए, आपको कत्ल कर दिया जाए। यहां पर भी ऐसे ही है। वो फकी फरीसी
इसी ताक में बैठे हैं कि ये सब्बत के दिन यीशु मसीह अब क्या करने वाला है, इसको दुरुस्त करेगा, इसको अच्छा करेगा और हम इल्जाम लगाएंगे। दोस्तों, सब्बत के दिन काम करना रवा नहीं है। मूसा की शरीयत के माफिक, उसके मुताबिक जो है काम करना रवा नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि सब्बत के दिन यीशु मसीह इबादत खाने में आया। ये हाथ जिसका सूखा हुआ है, ये शख्स भी यहां पे मौजूद है और हैकल के अंदर भीड़ है, इबादत खाने के अंदर लोग मौजूद हैं। और यीशु मसीह ने जब उनके इरादे को अंडरस्टैंड किया, उनके इरादे को, उनकी सोच को जब यीशु मसीह ने जज किया, तो फिर यीशु ने उस शख्स से क्या कहा, बीच में खड़ा हो। कहां पे खड़ा हो? बीच में। बोलिए जरा, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरे साथ बोलिएगा, कहां पे खड़ा हो? बीच में। यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा बीच में खड़ा हो। दोस्तों, आज छुपने की कोशिश ना करें, आज भागने की कोशिश मत करें। आपको प्रभु यीशु अल मसीह यही कह रहा है कि 2020 से निकलकर 2021 में बीच में खड़ा हो। कहां पे खड़ा हो? बीच में। आज आपको छुपने की कोशिश मत करें, छुपने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि बीच में खड़ा हो। अरे यीशु मसीह ये कह रहा है कि तेरे दुश्मन जो है, जो तुझे देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने खड़ा हो, लोगों के बीच में खड़ा हो, मैदान में आ और अपने आप को पीछे मत कर। प्रभु यीशु अल मसीह तेरे साथ खड़ा है। यीशु मसीह कह रहा है कि बीच में खड़ा हो। अरे दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं 2020 के अंदर, अगर आप थक गए थे, आपकी खिदमत टूट चुकी थी और आपके विश्वास, आपका ईमान, आपके इरादे, आपके मंसूबे पूरे नहीं हुए, कमजोर पड़ गए थे, लेकिन यीशु अल मसीह खुदा का बेटा आज आप सबसे कह रहा कि बीच में खड़ा हो। 2021 में आ, मैदान में आ, सबके सामने आ, सबकी आंखों के सामने आ और देख, जब तू सबकी आंखों के सामने आएगा, उन लोगों के सामने आएगा जो तुझसे जेलस होते हैं, जलते हैं और जो तुझे निराश करते हैं, जो तुझे तोड़ते हैं, जो तुझे बर्बाद करना चाहते, हलाक करना चाहते हैं। यीशु मसीह तेरे साथ है दोस्त, प्यारे दोस्त, यीशु मसीह तेरे साथ है। और यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा जिसका हाथ सूखा है, आज आप भी तो सूखे पड़े हो, आज आपका भी तो ईमान सूखा हुआ है, आज शायद आप एक टांग से सूखे हो। अगर ये जो हाथ है, ये देने वाला हाथ है, लेने वाला नहीं है। देने वाले बनो ताकि खुदा आपको और दे। याद रखिएगा अपने ईमान को, जो आज हमारा ईमान है वो सूखा पड़ा है। यीशु कहता जगह इसको, आज इस ईमान को बीच में लेकर आई, मैदान में लेकर आ, अपने आप को बीच में लेकर आ। यीशु अल मसीह इस शख्स से कहता कि बीच में। और फिर यीशु मसीह ने उन लोगों से जो तेरे दुश्मन हैं, जो तेरी सेवा से जलते हैं, जो तुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो तेरी खिदमत के अंदर पहाड़ खड़े कर देते हैं, जो तेरी मुखालफत करते हैं, जो तुझे यही चाहते कि ये सूखा ही रहे, तू शिफा ना पाए, उनकी आंखों के सामने प्रभु तुझे आज शिफा देना चाहता है। उनकी आंखों के सामने यीशु नासरी आपको बढ़ाना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। और यीशु ने कहा बीच में खड़ा हो। और फिर उन फकी फरीसियों की तरफ नजर मिलाकर, छुप छुपा कर नहीं, आंखों में आंखें मिलाकर बात करनी है। आज अपने आप को सामने ले आइए और यीशु आपके साथ है और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। यीशु ने यहां गुस्से के साथ उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात कही और क्या कहा? यीशु ने कहा मुझे बताओ, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी, या कत्ल करना, या फिर किसी की जान बचाना? तो कलाम कहता है कि वह चुप, तेरे दुश्मन चुप हो जाएंगे। यहां तमाम फकी फरीसी, वो लोग जो मसीह खुदावंद की मुखालफत करने के लिए खड़े हैं, मौजूद है, बंद कर देगा मुंह, मेरा खुदा तेरे दुश्मनों के मुंह बंद कर देगा। यहां पे लिखा कि उन्होंने उनके मुंह बंद कर दिए। यहां पे लिखा हुआ है, कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने जब कहा, पूछा तो उनके मुंह चुप रह गए, बंद हो गए। तेरे दुश्मन भी आज उनका मुंह बंद होने वाला है। 2020 के अंदर बहुत चलाए, बहुत शोर किया, बहुत मुखालफत की। अरे 2021 के अंदर तेरा दुश्मन जो है वो शिकस्त खाएगा। तुझे आगे बढ़ने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो तुझे ना बढ़ने दे। मेरा खुदा तेरे साथ है, मेरा यीशु अल मसीह साथ है, खुदा का बेटा यीशु नासरी, जिसने मौत, कब्र, शैतान पे फतह पाई, वो कहता है कि बीच में आ जा, 2021 में आ और देख किस तरह से खुदा तेरे साथ खड़े होकर तेरे साथ काम करेगा, तेरी सेवा करेगा। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा बीच में खड़ा हो जा, और फिर ये बीच में खड़ा हुआ। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना हाथ बढ़ा।
यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा। आज दोस्तों, बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, जितने भी इस वचन को सुन रहे हो, खुदा का बेटा यीशु नासरी यही कह रहा, अपना हाथ बढ़ा। आज आपको भी अपना हाथ बढ़ाने की जरूरत है। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ा दिया, उसने हाथ बढ़ा दिया। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ा दिया। जब उसने हाथ बढ़ा दिया तो उसका हाथ दुरुस्त हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, उसका हाथ दुरुस्त हो गया। यीशु मसीह आज आपसे भी यही कह रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा, अपना कदम बढ़ा, अपने ईमान को बढ़ा, अपने आप को बढ़ा, अपने परिवार को बढ़ा, अपनी कलीसिया को बढ़ा। 2021 के अंदर खुदा यही कह रहा है, अपने आप को बढ़ा, आगे लेकर आ, मैदान में आ, बीच में आ, मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जैसे मैं मूसा के साथ था, यशुआ के साथ था और तमाम उन लीडरों के साथ था, तमाम उन नबियों के साथ था, आज प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ भी खड़ा है और वो कहता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा। अरे माँ बाप, रिश्तेदार, तमाम लोग तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन यीशु नासरी तुझे छोड़ने वाला नहीं है। यीशु ने कहा बीच में आ, तो आ जाइए, मैदान में आइए, बीच में आइए और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खिदमत कीजिए और शैतान को शिकस्त दीजिए, दुश्मन को शिकस्त दीजिए। और ये लीडर जो है यहां पे, जो फकीर फरीसी जो थे, इनके मुंह बंद, तेरे दुश्मनों के मुंह बंद हो जाएंगे आज। वो जो मुंह खोलता है तेरे लिए, जो तेरे खिलाफ खुलता है, कलाम कहता है कि वो चुप रह गए, आज उनके मुंह भी चुप रह जाएंगे। लेकिन अगर तू यीशु मसीह के कहने पर बीच में आएगा, 2021 में आएगा, तो प्रभु तुझे आशीष करेगा, प्रभु तुझे बरकत देगा, प्रभु तुझे बढ़ाएगा, शिफा देगा। अब उसके दोनों हाथ दुरुस्त है। हालेलुया। शायद आज आपके परिवार में से कोई आपका बेटा जो 100 के हाथ की मानद पड़ा हुआ है, वो सेवा में नहीं है, वो खिदमत में नहीं है, वो चर्च में तो आता है, हैकल में मौजूद है, लेकिन उसको कोई अच्छा करने वाला नहीं है, उस पर कोई नजर नहीं डालता, उस पर कोई तरस नहीं खाता। अगर आज आपकी कलीसिया में कोई ऐसे शख्स, ऐसे लोग, बेटे बेटियां मौजूद है जो सूखे पड़े हैं, आते हैं, इबादत करते हैं, सुनते हैं गीत, बस सूखे के सूखे ही चले जाते हैं, आज जिनको यीशु मसीह के खून के अंदर डीप कीजिए, उनको हील कीजिए, उन पर यकीन कीजिए, उनको भरोसा दीजिए, उनको यकीन दिलाए, उनको इंकरेज करें, ताकि वो उसका जो सूखापन है, उसका ईमान जो सूखा हुआ है, उसकी बॉडी जो सूखी हुई है, वो हरकत में आ जाए और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपका खादम पास्टर यारद आपको इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि आज भी बहुत सारी कलीसिया के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो सूखे पड़े हुए हैं। उठो यार, उनको बढ़ाओ, उनको हौसला दो, उनको आगे लेकर आओ, ताकि यार वो भी आपके साथ मिलकर खुदा की सेवा करें। मैदान में उनको लेकर आओ। वो मामूली नहीं है, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर है। खुदा ने उनको भी अपनी शबी पर बनाया है, उनके लिए भी यीशु नासरी ने अपनी खून को बहाया है, अपनी जान का फिदिया दिया है, वो खरीदे गए हैं। उनको आगे लेकर आओ, उनको मोटिवेट करो, उनको हौसला दो, स्टडी दो, बरकत दो और उनको कहो कि हम तेरे साथ है, तू बीच में आ, मैदान में आ, तू वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा ने तुझे करने के लिए बनाया है। सो जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे। अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, कलीसिया को बीच में लेकर आओ, खिदमत में लेकर आओ, ताकि वो खिदमत करे और उन लोगों तक वो लोग जा सके जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह की नजात से दूर है, और वो भी यीशु मसीह को कबूल कर हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदावंद यीशु अल मसीह आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और आपको हौसला दे, ताकत दे, और आप 2020 से निकलकर 2021 में आ गए हो, मैदान में आ गए हो। अब आपको अपना हाथ बढ़ाना है ताकि आप शिफा पाओ। सो खुदावंद यीशु अल मसीह आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।